हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी टॉपिक है ये भी बेस्ड है एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो पे। और पिछले वीडियो में एक व्यूअर के कमेंट पे मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, उसने बताया था कि ESO 13 जिसका जो इंग्लिश नाम है सोशोलॉजिकल थॉट है, समाजशास्त्री सिद्धांत। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है क्या कि मैं पूरी बुक की जो है आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो एग्जाम में बेसिकली पूछे जाने के पूरे चांसेस बनते हैं, और पिछले भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अभी बेसिकली आप लोगों को क्या देखना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिसपे मतलब रेगुलरली क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है कि आप जब एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो के ऊपर जो है कैसे आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे मतलब राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है जिससे कि अच्छे मार्क्स आ जाए, तो इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम हॉल में खास करके आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो अभी चलिए अभी चलते हैं इस टॉपिक पे और चर्चा करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें हमको क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो जाता है सोशोलॉजिकल थॉट, जिसका हिंदी में नाम है समाजशास्त्री सिद्धांत। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या होता है कि अलग अलग जो हमारे रहे हैं, मतलब लोग जो रहे हैं हमारे समाजशास्त्रीय सिद्धांतिक जो व्यक्ति रहे, जिन्होंने समाज के बारे में अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं, अपनी अलग अलग राय रखी हैं, तो उनके अनुसार समाज का मतलब, उसमें समाज में घट रही घटनाओं का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली हमें इसमें पढ़ना होता है। तो आपको बस उसी से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के दे देते हैं। तो चलिए आप देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान ये टॉपिक है। आप पर्टिकुलर 3 to 4 क्वेश्चन को अगर आप आसानी मतलब पढ़ लेते हो बढ़िया तरीके से तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात, डरने की कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को देख लें, आपकी अच्छी खासी टॉपिक जो है कवर हो जाएगी इसमें। तो देखिए इसमें मेनली जो है मतलब 7 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 7 ब्लॉक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके 100 मार्क्स के। सबसे पहला हमारा ब्लॉक है ईयरली सोशोलॉजी। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक समाजशास्त्र। प्रारंभिक समाजशास्त्र क्या होता है कि जब से मतलब समाज के प्रति, ठीक है, कि एक सोसाइटी कर सकते हैं या फिर अपने आसपास के जो हमारे मतलब जिसमें भी हम लोग रहते हैं, ठीक है, हमारे आसपास के माहौल के प्रति लोगों के द्वारा, कुछ कुछ विशेष लोगों के द्वारा जो है जब कोई सिद्धांत या फिर कोई उसके ऊपर जो है थ्योरीज दिए जाते हैं, तो उसका स्टार्टिंग जो हुआ था, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है कि कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, या फिर उनके क्या क्या व्यूज रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है प्रारंभिक समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र का शुरुआत कब से हुआ था, ये हमें इसमें बेसिकली पढ़ना है। अगला है हमारा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही एक टाइम के जो है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पर्सन्स में से एक थे, जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी थी अकॉर्डिंग मतलब रिलेटेड टू सोशोलॉजी। ठीक है, तो आप एक कार्ल मार्क्स के थ्योरीज को पढ़ना ही है, क्योंकि ये आपको 100% एग्जाम में पूछे जाने हैं इससे क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कि एक 10 to 12 मार्क्स के शायद आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें एक जो रहेंगे इसमें कार्ल मार्क्स की थ्योरीज तो 100% रहने वाली है, तो इसे तो आप देख ही लें। ठीक है, अगला है एमिल दुर्खिम। ठीक है, एमिल दुर्खिम जो थे, ये भी एक समाजशास्त्री थे, और इन्होंने भी अलग अलग जो थ्योरीज थी, अलग अलग चीज़ों पे अपनी राय रखी थी, तो उस थ्योरीज को देखना है। अगला ब्लॉक 3 जो है हमारा, इसमें बेसिकली है एमिल दुर्खिम के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ब्लॉक 4 में जो है मैक्स वेबर के बारे में है। ठीक है, मैक्स वेबर भी जो थे एक समाजशास्त्री थे। इसमें जितने भी मतलब लोगों के नाम आने वाले हैं ना, सभी एक समाजशास्त्री थे। ठीक है, उनके अलग अलग राय थे समाज के बारे में, बस उसी के ऊपर जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, हमें बस उसी पे फोकस करना कि लोगों ने क्या क्या कहा, ठीक है, उनमें सिमिलरिटीज क्या थी, और उनमें से सबसे ज्यादा जो डिफरेंशिएट मतलब कौन कौन से अलग बातें थी जो अलग अलग लोगों ने कहा है। ठीक है, बस 2 चीज़ों को हमें कवर करना है। एक तो सिमिलरिटीज अगर देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी मतलब समाजशास्त्री के ऊपर आ जाए,
तो आपको लिखना तो वही है जो सिमिलर रहेगा सभी में। और एक तो देख लेना है कि स्पेशल जो कौन सी बात जो है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन ने कौन सी बात जो है एक स्पेशल बात कही है, तो उसे देख लेना है, तो उसको लिख देना है, तो डेफिनेटली आपके लिए आसान हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मैक्स वेबर का हो गया। अगला है हमारा ब्लॉक 5 में कॉम्पेरेटिव एनालिसिस, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में तुलनात्मक विश्लेषण। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जाता है बेसिकली, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए एक समाजशास्त्री, दूसरे हो गए हमारे एमिल दुर्खिम। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन करने के लिए बता दिया जाए कि उन दोनों के जो थॉट्स थे उसको कंपेरिजन, मतलब उसको आप लोग को ये करना है। ठीक है, कंपेराइज करना है। ठीक है, और आपको बताना है बेसिकली कि कौन से तथ्य जो थे कार्ल मार्क्स के अलग थे और एमिल दुर्खिम के अलग थे। तो ये बेसिकली इसमें हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। अगला है हमारा मेलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, मेलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन ये दोनों भी समाजशास्त्री थे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। और अगला है हमारा ब्लॉक 7 में पर्सन एंड मार्टन। ठीक है, पर्सन और मार्टन भी जो है एक समाजशास्त्री ही थे, इन्होंने भी थ्योरीज दी हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को जिस टॉपिक को पढ़ने बोलूंगा, आप अगर पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए यहाँ पे लिख दिया है कुछ। ठीक है, तो पहला है मार्क्स व्यू ऑन क्लास या मैक्स वेबर। ठीक है, यानी कि मार्क्स या मैक्स वेबर के व्यू क्लास के ऊपर, ठीक है, एक विशेष वर्ग के ऊपर क्या थे, इसे बेसिकली हमें देख लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आप इसके कार्ल मार्क्स के व्यूज को आप पढ़ लेते हो और मैक्स वेबर के व्यूज को पढ़ लेते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्लास के बारे में चर्चा किया हुआ ही रहेगा। ठीक है, तो इसी के लिए मैं हमेशा हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि एक स्पेसिफिक टॉपिक को अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं वो तो आप आसानी से ही दे सकते हो। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन दोनों के बारे में पढ़ लें। ठीक है, इन दोनों के क्या थ्योरीज थे। अगला है मेलिनोस्की अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, कि मेलिनोस्की जो थे उनके किसी एक कल्चर के प्रति जो है क्या अंडरस्टैंडिंग थी, ये आपको पढ़ लेना है, दूसरा टॉपिक। तीसरा है व्यूज ऑन मार्क्स एंड वेबर ऑन रिलीजन। ठीक है, मैंने जैसे कि अभी तुरंत आपको बताया कि आप वेबर और मार्क्स के मतलब थ्योरीज को पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आप रिलीजन के बारे में भी बता दोगे, क्लास के बारे में भी बता दोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपको थ्योरीज में थ्योरीज या थॉट, ठीक है, इसमें जो है मेनली पढ़ना है आपको कार्ल मार्क्स के बारे में और वेबर के बारे में। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना है, आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इनसे रिलेटेड जो भी रहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे है हमारा टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन गिवन बाय मैक्स वेबर। देखिए मैक्स वेबर के बारे में आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, देखिए मैंने ये सारे डाटा जो तैयार किया हुआ है ये सारे प्रीवियस बेस्ड जो एग्जाम आपके हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसी के ऊपर से मैंने एनालाइज करके उसको ये सारे डाटा को तैयार किया है। ठीक है, और इसमें मैंने आपकी असाइनमेंट्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। सो आपको बिल्कुल ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इतने को पढ़ लेते हो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप 100% आप पास, क्या आप 80 to 90 मार्क्स आसानी से ले आओगे। ठीक है, तो आप बस इसे देख लो। ठीक है, आपको मैं कार्ल मार्क्स और वेबर की थ्योरीज को पढ़ लेना है। अगला है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वानुमानित समाजीकरण। ठीक है, पूर्वानुमानित समाजीकरण, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग बातें बोली है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे आप देख लें, पूर्वानुमानित समाजीकरण या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन जो आता है वो है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ये दोनों जो है टॉपिक इसको आपको देखने ही है, ये अपने आप में जो है एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, जिसको आप पढ़ लेते हो तो अलग अलग लोगों ने क्या कहा था वो तो बाद में है, उसे तो आपको थोड़ा बहुत ऐड कर देना है। मैं अभी आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि जिसको पास करने से रिलेटेड डर हो रहा है कि पास कर पाएंगे कि नहीं, उसे कैसे करना है। ठीक है, अभी तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि अच्छे मार्क्स कैसे लाना है, तो ये आप पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बस इसमें कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब अगला जो है हमारा यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये भी प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना। ठीक है, ये एक टॉपिक है, सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना। ठीक है, और ये सारे जो लोग हैं, ठीक है, ये बेसिकली वे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बोला था इस टॉपिक से। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की कल्पना के बारे में अलग अलग लोगों की क्या राय रही है, ये बेसिकली हमें पढ़ना है। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि इसमें मान के चलिए आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला था, दुर्खिम ने क्या बोला था, मार्क्स ने क्या बोला था, पार्सन्स ने क्या बोला था। तो मैं आपको एक ट्रिक ऐसा बता रहा हूँ, देखिए सबके बारे में जरा सा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखने की कोशिश करें कि सिमिलर क्या चीज़ है, ठीक है। चारों में सिमिलर कौन सी बातें थी जो चारों ने बताई थी, ठीक है। आप अगर उसको याद कर लेते हो, क्योंकि आपके एग्जाम 1-2 दिन में होने वाले हैं, तो ये तो एकदम पक्की बात है कि आप पूरी क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना, ये एक्चुअल में है क्या, सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना है क्या, या फिर इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, ठीक है। इसे आप पढ़ लें। उसके बाद मान के चलिए पार्सन्स की इसमें क्या राय रही है ये पूछ दिया, तो भी आपको इसी का आंसर दे देना है। बस इसमें बीच बीच में लिख देना कि पार्सन्स के द्वारा इस पे मतलब स्पेशली ये तो सोचा गया था, ये किया गया था, वो किया गया था। बस मार्क्स के बारे में पूछे तो मार्क्स के बारे में तो आप यहाँ पे पढ़ ही लोगे, ठीक है। वेबर के बारे में पूछे यहाँ पढ़ ही लोगे। दुर्खिम इसमें और एक टॉपिक मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दुर्खिम इंपॉर्टेंट है, दुर्खिम के बारे में अक्सर पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर के अगर पेपर देखे हो आपने, ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे इन्हीं टॉपिक्स पे पूछे गए हैं, ठीक है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरी एनालिसिस है, ठीक है। तो आप दुर्खिम को पढ़ लें, दुर्खिम ने क्या कहा था। दूसरा कार्ल मार्क्स को पढ़ लें। तीसरा वेबर को पढ़ लें, ठीक है। मैं आपको 10 टॉपिक को बताऊंगा, आप उतने को पढ़ के चले जाते हो ना, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। दुर्खिम पढ़ लें, मैक्स और वेबर पढ़ लें, ठीक है। अगला एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये पढ़ लें, ठीक है। और संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप जो होता है ये पढ़ लें। और एक टी बेवलेन की फुर्सती वर्ग धनाड़ी सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, जिसको लेजर क्लास थ्योरी कहते हैं, इसको पढ़ लें। बस अब यहाँ पे फिर भी और मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लें। सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना, इसे पढ़ लें, 2 हो गया, ठीक है। तीसरा आपका ये VVI लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इन तीनों के बारे में आप पढ़ के ही जाएं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% क्वेश्चन आने हैं इससे, ठीक है। इसको पढ़ लें। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ लें, ओके। और ये सारे तो ऑटोमेटिकली हो जाने हैं अगर आपने इसे पढ़ लिया है। तो ये थी हमारी पूरी जो है एनालिसिस, जो मैंने आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। अब बात होती है कि चलिए ये तो आ गया कि अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, ठीक है। इसमें अच्छे मार्क्स आपको आसानी से आ जाएंगे अगर आप पढ़ लेते हो तो। अब बात आती है उन लोगों की जो बेसिकली ये बात बोल रहे हैं कि मुझे पास करना है बस, ठीक है, किसी तरह से पास करना है, जो अभी तक जहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने बुक पलट के भी नहीं देखा है। अब उन लोगों के लिए मैं एक राय दे रहा हूँ कि देखो, आप सबसे पहली बात 3 से 4 टॉपिक को पढ़ लो, ठीक है। ये पढ़ लो, यहाँ पे मैंने इतने लिखे हैं, थ्योरीज या थॉट, मार्क्स और वेबर के बारे में, दुर्खिम के बारे में, ठीक है। और ये 5 पढ़ लो। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है कि यही आंसर कॉपी कर देना है। कोशिश करना है कि अगर आप 2 पेज का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें से 1 पेज आप उस टॉपिक से रिलेटेड चाहे अपने से खुद से ऐड करके लिखो, और दूसरा जो है आप इसमें से किसी एक के थॉट को उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन थॉट को उसी को ऐड करना है जो सिमिलर रहे, ओके, ये याद रखना है। उसके बाद राइटिंग अच्छे से लिखें, वहाँ पे एग्जाम में राइटिंग अच्छी रहेगी आपकी। और कोशिश करें कि अगर आपको 100% पेजेस आते हैं आपके, तो उसमें 75% तक के पेज को आप पूरा तरह से फिल कर दें, ठीक है। उसके बाद ये हो गई आपकी दूसरी बात। और कोशिश करें कि अरेंजमेंट करके लिखें, अगर लिखोगे उस तरह तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मान के चलिए ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये आपकी कॉपी है, आपको कॉपी मिल गई, ये लाइन्स दिए गए हैं उसमें, ओके। आप लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आंसर लिखोगे, ऐसे करके ऐसे लिखते चले जाओगे। ये नहीं है पर्टिकुलर तरीका, ये नहीं है जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देखिए अगर आपने दोनों साइड में ये थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है इस तरह से, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, तो ये और भी ज़्यादा ये होता है मतलब परफेक्ट ये होता है, राइटिंग स्किल होता है। इसी के साथ साथ इसमें आप अच्छे खासे पेज भी भर लोगे, क्योंकि दोनों साइड थोड़ा थोड़ा गैप जो जगह है वो तो ये फिल हो ही गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी ESO 13 की वीडियो। आशा करते हैं ये कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके एग्ज़ाम के लिए। आप बस इतने टॉपिक को पढ़ लो, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पास नहीं करोगे, आप अच्छे मार्क्स भी लेके आने वाले हो, ठीक है। और एग्ज़ाम में जितना डर के जाओगे ना, बात यही है कि चूँकि मैं ग्रेजुएशन पास आउट हो चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि कोशिश करना कि वहाँ पे
एकदम फियर फ्री होके जाओ एग्जाम हॉल में। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो रहता है, आपका माइंड ज़्यादा कुछ एक्टिव रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में थॉट अपने मन में ला सकते हो, उसमें ज़्यादा सोच सकते हो, ठीक है। अपने आप दिमाग जो है, आप एक लाइन आंसर लिखोगे ना तो दूसरा लाइन का आंसर तुरंत क्लिक कर जाएगा आपके माइंड में कि क्या लिखना है। लेकिन अगर आप डरे हुए रहोगे तो डेफिनेटली जो एक लाइन आप लिख रहे हो ना उसमें भी आधा लाइन आप भूल जाओगे। इसलिए कोशिश करें कि डर के ना जाएं। ये ऐसा आप मतलब नहीं भी पढ़े हो ना तो जितनी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ लें बस, ठीक है। और अपने आप में एक ऐसा मतलब फील लेके जाओ कि मैंने 100% अपनी तैयारी करके आया हूँ मैं, और अपने बेस्ट देके आओ एग्जाम में। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।